मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष प्रभु आपके हमारे जीवन से प्रभु आपको हम दे सके और आने वाले समय में खुदावन जितने रातकों को आपने चुना है कि बारी बारी अपनी आशीषों के साथ बढ़ें, हम सभी अपनी आशीषों के साथ आज की सुंदर संध्या में बढ़े और आपको धन्यवाद दे सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें। बहुत ही बहुचर्चित अध्याय मेरे बेटे ने मेरे लिए चुनकर दिया है, पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय हम पढ़ेंगे और पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को पढ़ने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। फिर से अपने बेटे को आमंत्रित कर रहा हूं मैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, साइमन स्टैनली को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आपकी आशीष के लिए वचन को पढ़े। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल ले पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय, उसके पहले पद से लेकर 13वां पद। 1 Corinthians chapter 13 verses 1 to 13, जहां लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डहा नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वो अनरीति नहीं चलता। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सयाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचान गया हूं। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, राजेश पटवा भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, गजानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज बाइबल की ये आशीष परमेश्वर ने मुझे मेरे बेटे के द्वारा दी, क्योंकि जब मैं आपको सेकेंड सेशन कंप्लीट करके चुका था तो मैं घर में नहीं था। उसके बाद मुझे जाना पड़ा, बहुत सारी दवाइयां खत्म हो गई थी मेरी, उनको लेना था, बाजार का कुछ काम था, उसको करके मैं लौटा। लौटते ही मेरे बेटे ने मेरी आशीष मुझे दी कि उसने पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय आपकी और मेरी आशीष के लिए चुना है। क्या है ये? आज सीखिए।
आज परमेश्वर की ये आशीष आपके और मेरे द्वारा सीखी जानी चाहिए। अशोक भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 1 से 13 पद। लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। सुजापा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। श्रेयन की मम्मी है। श्रेयन मेरी आशीष है और इसीलिए श्रेयन के लिए मैं रोज प्रार्थना करता हूं, प्रभु से आशीष दे। उसके पास उसको थोड़ी सी परेशानियां हैं स्वास्थ्य संबंधी, प्रभु उस बच्चे को आशीष दे। लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। अगर आपके ऊपर परमेश्वर की आशीष हो, आप स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलें, अगर आप परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीष को लेने में सक्षम हो। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, बाइबल में लिखा है, प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, सारी आशीषों के ऊपर बांध लीजिए। आगरा मसीह मंडली जुड़ती है आशीष परमेश्वर के कि आपके और आपके घरानों को, क्योंकि आगरा मसीह मंडली बहुत ही विस्तृत बड़ा परिवार है। यादव जी जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां भी बोलूं। आप जिंदगी में कितनी बड़ी आशीष के साथ चले, लेकिन वो प्रेम जो परमेश्वर आपसे रखता है, वो प्रेम का अनुभव आपके जीवन में ना हो तो क्या लिखा है, आप ठनठनाते हुए पीतल और झंझनाती हुई झांझ। इसका अर्थ जानते हैं? जानते हैं इसका अर्थ कि ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ क्यों? आप अंदर से खाली हैं। आप परमेश्वर की आशीषों से भरे हुए नहीं हैं। आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का प्रेम क्या है। विशाल भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर की आशीष क्या है। हम जो प्रेम रखते हैं उसमें स्वार्थ होता है। परमेश्वर जो प्रेम रखता है उसमें स्वार्थ नहीं होता। इसलिए बाइबल के अनुसार यदि हम इब्रानियों में जाएं, यानी इब्रानी भाषा में जाएं, तो परमेश्वर के प्रेम को कहते हैं अगापे, निश्चल प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। आप और मैं स्वार्थ से प्रेम रखते हैं, आपस में एक दूसरे से, इवन परमेश्वर से भी हमारा स्वार्थ होता है, तभी हम प्रेम रखते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा प्रेम आपके साथ नहीं रखता। परमेश्वर निश्चल तरीके से आपकी आशीष देता है, निश्चल तरीके से आपसे जुड़ता है, अनिश्चल तरीके से आपके आशीष को जीवन में देना चाहता है। हाउ डू यू सी द लव ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे देखते हो आप परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में? क्या हम खाली हैं? क्या हम में परमेश्वर की आशीषें भरी नहीं है? आपको मालूम है, मैंने आपको एक आशीष बताई थी। काना गलील में जब दाखरस पानी से दाखरस बनाया गया था, तो बहुत सारे लोग उसमें बड़े खुश होते हैं आज भी कि शराब बनाई गई थी। उसकी अंतिम आशीष क्या थी? 5 मटके खाली थे। 5 मटकों में परमेश्वर ने पानी यानी अपनी आशीष को भरा, और वो आशीष भरने के बाद परमेश्वर ने उस आशीष को आशीष के रूप में ठहरा दिया। आज आपका खाली जीवन यदि परमेश्वर के प्रेम से भरता है, तो आप परमेश्वर के लिए, संसार के लिए आशीष ठहरते हो। खाली मत रहिए, ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ मत रहिए। आज आशीष के साथ बढ़िए, भरिए परमेश्वर की आशीषों से अपने जीवन को, भरिए परमेश्वर के प्रेम से अपने जीवन को। जाइए परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लेने के लिए। प्रेम रखिए निश्चल तरीके से। इब्रानी भाषा में उस प्रेम को अगापे कहते हैं, निश्चल प्रेम, जो कुछ नहीं मांगता आपसे, आपको सिर्फ समर्पित होकर आशीष देता है। हम तो आज किसी से प्रेम रखते हैं तो हम किस तरह का प्रेम रखते हैं? तू मुझे क्या देगा भाई? मैं तुझे कुछ दे रहा हूं तो क्या देगा तू मुझे भाई? ऐसा प्रेम मत रखिए। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम नहीं रखा। राजीव भाई जुड़ते हैं, गुड्डी जी एक साथ जुड़ रही हैं आपके। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। विश्वास के साथ बढ़िए राजीव। आपकी आशीषों के लिए परमेश्वर आपको रोज बुलाता है। लिखा है
यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। अगर आप भविष्यवाणी भी कर सकें, परमेश्वर के सारे वेद आपके सामने खुले हों और सब प्रकार का ज्ञान आप जानते हो, हर चीज आपके नियंत्रण में हो, लेकिन क्या हो, और आपको यहां तक विश्वास हो कि आप पहाड़ों को भी हटा सकते हो, लेकिन प्रेम न रखो तो मैं कुछ भी नहीं। अगर आप प्रेम नहीं रखते अपने आसपास अपने लोगों से, विश्वास के साथ उनकी आशीषें नहीं देती, आप नहीं देते अपनी आशीषों को लोगों के साथ, आप परमेश्वर से आशीषें लेने में अक्षम होते हो क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते। प्रेम रखिए अपने बच्चों से, आपको दिए हुए यहोवा के भाग। परमेश्वर ने आपको बच्चे ऐसे नहीं दिए हैं, परमेश्वर ने आपकी आशीष आपको दी है बच्चों के रूप में, क्योंकि वो आपकी आशीष ठहरते हैं। परमेश्वर ने आपको एक भली पत्नी दी है, वो आपकी आशीष ठहरती है। हमें से कई लोग इधर उधर मन लगाते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं और इसीलिए खाली रह जाते हैं। जी बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, आज समय खुला है, बहुत से लोग आपको सुनेंगे भी, देखेंगे भी। पूछिए, आज अपने परिवार के साथ बढ़िए। अगर आप अपने परिवार से प्रेम रखते हैं तो आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके परिवार को आपको दिया है। हर एक के पास परिवार भी नहीं होता, हर एक की आशीष नहीं होती। बाइबल में लिखा है, अगर तू अपने भाई से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से प्रेम रखता है तो मुझसे भी प्रेम रखेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। अगर हम अपने परिवार को निग्लेक्ट करते हैं तो हम परमेश्वर को निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वो परिवार परमेश्वर की रचना है जो आपको दिया गया है। याद रखिएगा, लिखा है सारे प्रकार का ज्ञान हो, आप भविष्यवाणी भी करते हो, आपको लगता हो आप परमेश्वर के साथ। जी, इफ आई मेडिटेट इन दिस नेम इट विल बी काइंड इनफ टू शो हिमसेल्फ टू मी। यस, सीधी बात। परमेश्वर को अपने जीवन में लेना सीखो। आपकी आशीष परमेश्वर की ओर से आएगी, आपको पहले परमेश्वर को चुनना है। फर्स्ट यू हैव टू आस्क गॉड फॉर हिज ब्लेसिंग, चूज द गॉड फॉर योर ब्लेसिंग। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। परमेश्वर ने किसी से नहीं, जगत से प्रेम रखा। अब प्रश्न यह है कि आप और मैं उस जगत में शामिल हैं? आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? ध्यान रखिएगा, ये परमेश्वर की आशीषें हैं और ये आप हैं। समझिए इस बात को। परमेश्वर ने आपको आशीषों के लिए चुना, लेकिन अब उस आशीष को आपको भी चुनना है परमेश्वर के लिए। जब आप दोनों एकाकार होंगे तब आपकी आशीष आएगी और आप कहलाएंगे परमेश्वर के चुने हुए जन। एक बात ध्यान रखिएगा राजीव भाई, आपने एक वर्ड गलत इस्तेमाल कर लिया यहां, इफ। परमेश्वर के वचन में कभी इफ शब्द मत यूज कीजिएगा। जानते हैं इफ का मतलब क्या होता है? संदेह। संदेह इस्तेमाल मत कीजिएगा अपने जीवन में। ध्यान रखिएगा, कभी भी संदेह अपने जीवन में मत रखिएगा। आपके सामने मैं बैठा हूं, मेरे घराने का इतिहास खुला है आपके सामने, मैं कुछ भी नहीं छुपाता। एक गरीब परिवार को परमेश्वर ने चुना, एक परिवार बना जो समृद्ध होने के साथ साथ गरीब हो गया। नितिका जी मेरे साथ जुड़ती है। नितिका, बहुत अच्छी फोटो भेजी तुमने आज व्हाट्सएप पे दोनों बच्चों की, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर दोनों बच्चों को, खुश हुआ मैं। देखिए राजीव जी, मेरे दादा और दादी दोनों समृद्ध घरानों से थे। परमेश्वर को चुनने के बाद पहला झटका उनके जीवन में क्या था? उनको परिवार से बेदखल कर दिया गया, यानी जिस सुख सुविधा में वो रह रहे थे, इट वॉज गॉन। आपको सिखा रहा हूं मैं। मधु जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। देखिए, विश्वास के साथ देखिए, उन्होंने पहली आशीष खोई, संसारिक सुख उनके जीवन से गया।
फिर भी उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। जिंदगी भर परमेश्वर की ओर देखा, कोई विशेष सुख नहीं पाया उन्होंने। मैंने आपको बताया, रिपीट कर रहा हूं, मेरी दादी 36 वर्ष की उम्र में टीबी से मरी। मैं छुपाता नहीं हूं ये बात, मेरे अपने घराने के लोग छिपाते हैं इस बात को। अरे भैया क्यों कहते हो, वो बुरे दिन थे। मैंने कहा नहीं, वही आशीष थी। उसी आशीष को देखकर अगर आप आज अपने आप का आकलन करोगे तो आप अपने को बेहतर कंडीशन में, बेहतरीन कंडीशन में पाओगे, क्योंकि उनकी आशीष थी कि आप इस जगह पर खड़े रहो। उनकी आशीष थी, ध्यान रखिएगा, उनकी आशीष। आज अगर वो नहीं होते मैं आपको प्रीच नहीं कर पाता। अगर वो नहीं होते मेरा दर्शन स्पष्ट नहीं होता। वो नहीं होते तो मेरे पिता नहीं होते, और मेरे पिता नहीं होते तो मैं आपके सामने नहीं होता। यह है आशीष। जीवन में कभी भी अनचाहे भय से मत डरिए। अभी थोड़ा समय मुझे मिला, आप जानते हैं अमेरिका बर्बाद हो रहा फ्लड से। क्यों? परमेश्वर को छोड़ दिया उन्होंने। आज परमेश्वर अपनी पानी की शक्ति दिखा रहा है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आग से बर्बाद होगी दुनिया। जब आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी आपको छोड़ देगा। आपका दर्शन स्पष्ट हो जाएगा, आपको बुरे बुरे ख्वाब आएंगे, आपको परमेश्वर की ओर से कोई चैन और शांति नहीं मिलेगी। आप अपने आप में अशांति रखेंगे। सोचिए, सारा दिन काम करने के बाद, सारा दिन परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लेने के बाद 3 बार मैं प्रचार करता हूं। क्यों? परमेश्वर के बल से। आम आदमी नहीं कर सकता। आई एम श्योर इन दैट। आम आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बाद जो थकान मेरे जीवन में आती है, मैं सिर्फ खाना खा के सो जाता हूं और कुछ नहीं। लेकिन जब तक मैं परमेश्वर के वचन में खड़ा हूं, तब तक मेरी आशीष शेर की तरह है। मेरी आवाज में कोई खनक नहीं जाएगी, चाहे मैं सुबह बोलूं या शाम बोलूं, वैसी आवाज देगी, क्योंकि बाइबल कहती तुम बल पर बल पाकर परमेश्वर के साथ बढ़ते हो। आज आप उस आशीष को छोड़ पा रहे हैं राजीव भाई। आप अशांति से इधर उधर देख रहे हो। शांत मन से अपनी आशीष को खोजो। यू विल बी गेटिंग योर ब्लेसिंग फॉर श्योर। आपकी आशीष आपको मिलेगी ही। मधु जी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने लिखा है कि तुम राई के दाने के बराबर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। दैट इज द ब्लेसिंग। राई के दाने के बराबर, छोटा सा होता है। इतना विश्वास भी अगर राजीव भाई तुमने रखा, यू विल बी ब्लेस्ड बाय द गॉड, नॉट अस बट गॉड विल ब्लेस यू। लिखा है, यहां तक मुझे विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, यहां तक भरोसा है। कई लोगों में बड़ा भरोसा होता है कि मैं ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं, करते भी है। लेकिन अगर आप प्रेम नहीं रखते तो क्या लिखा है? तुम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जानते हैं, कई लोगों से मैं वर्षों से बातचीत नहीं करता था। मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं थे, मेरे अपने रिश्तेदार। लेकिन जैसे ही इस वचन को मैंने पढ़ा, जैसे ही वर्षों पहले इस वचन को देखा, मैंने सबको फोन मिलाया, सबसे बातचीत की। क्यों? क्योंकि मरने के बाद मेरी आशीष नहीं रहेगी। बाइबल में लिखा है, जब तुम मेरी मेज पर आते हो, जब आप परमेश्वर के प्रभु भोज की मेज पर जाते हैं, तो याद रखिए कि आपके भाई से आपकी अदावत तो नहीं है। आपके भाई से आपकी अदावत तो नहीं है। और अगर आपकी अदावत किसी से भी है, अगर आप किसी पे भी विश्वास नहीं करते, किसी से बातचीत नहीं करते, तो जाकर पहले ठीक कीजिए उस चीज को। देन यू विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड। बहुत स्पष्ट है बाइबल की आशीष है। विश्वास से जाइए, बहुत आशीष आप जीवन में पाएंगे। मैं आपके सामने बैठा हूं। आज मेरा पहला दिन था एज ए इंडिपेंडेंट इग्नू का चार्ज लिए। बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन हर चीज में मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हर चीज में मैंने परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लिया।
हर चीज को। महिमा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। खुश होइए क्योंकि आपने आज का दिन देखा है। हम डिप्रेस्ड रहते हैं, पता नहीं क्या होगा, कल होगा नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। खुश रहिए आज। मुझसे पूछिए कहां हूं मैं और किस हालत में हूं मैं। पीठ दुख रही है, गर्दन दुख रही है, लेकिन परमेश्वर की आशीष ज्यों की त्यों। आप क्या सोचते हैं मैं बच्चा हूं? जीवन के 54वें साल में चल रहा हूं और लगभग 12-13 घंटे मेहनत करने के बाद फिर से आपके साथ हूं। क्या सोचते हैं आप? जब तक परमेश्वर मेरे साथ ना हो, मैं आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, बड़े बड़े पास्टर्स एक बार प्रचार करते हैं हफ्ते में, ज्यादा से ज्यादा 2 बार। अगर परमेश्वर ने मुझे 21 बार प्रचार करने की आशीष दी है तो वो मेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से। मेरी ओर से नहीं है। मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं परमेश्वर का नाम अपने मुंह से लूं, लेकिन मेरा विश्वास, मेरी आशीष परमेश्वर से आती है। लिखा है सब व्यर्थ है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। आप इतने समर्पित हो जाएं कि अपनी संपत्ति बांट दें। डियागो भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कितना स्पष्ट है आज का वचन कि मैं अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दूं। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। लेकिन क्या हो, और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं। आजकल लोग देते हैं देह दान। हमारे एक प्रोफेसर साहब की डेथ हुई, उन्होंने देह दान कर दिया था मेडिकल कॉलेज को। देते और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, लेकिन प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं आपको। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? डिएगो भाई वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पेज की एक्सेस मुझे दी हुई है। जानते हैं उस पेज पे मैं क्यों बोलता हूं, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री पे? क्योंकि डिएगो भाई मेरी आशीष नहीं है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहूंगा। डिएगो भाई मेरी आशीष नहीं है, उनकी मम्मी मेरी आशीष है। डिएगो भाई मेरी आशीष नहीं है, डिएगो भाई का समर्पण अपनी मां के प्रति मेरी आशीष है। गुड्डी जी जुड़ती है मेरे साथ, बलविंदर भाई जुड़ते हैं मेरे साथ। ये वो लोग हैं जो रोज 3 बार आके अपनी आशीष लेते हैं, जो अपना समय परमेश्वर को देते हैं। डिएगो भाई के दोनों बच्चे, उनकी पत्नी, परमेश्वर में डूबे हुए लोग। ऐसे पेज पर प्रचार करके मुझे खुशी होती है। अनुपम भाई जैसे लोग जब मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरी आशीष है। क्यों? क्योंकि उनसे मैंने सीखा है प्रतिदिन प्रचार कैसे करते हैं। रोज रात को 10 बजे डेली डिवोशन के नाम से आगरा मसीह मंडी में प्रचार करते हैं। दैट इज द ब्लेसिंग। अपना समय परमेश्वर को देना सीखिए, आपकी आशीषें बढ़ेंगी। आपकी आशीषें बढ़ेंगी, मैं श्योर हूं इस बात में, कोई शक को शुबा नहीं है मुझे। विश्वास की आशीष परमेश्वर से लेना सीखिए। धन्यवाद की आशीष में परमेश्वर के साथ बढ़ना सीखिए। चुनिए परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए। चुनाव आप ही का होगा। बार बार मुझे यह कहना हर एक से, सीखना है आपको, चुनना आप ही को है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा बच्चा। अगर एंजल गुड्डी जी की बेटी है, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस बारे में, अगर एंजल गुड्डी जी की बेटी है, वास्तव में वो है भी, तो वो वास्तव में एंजल है। नाम के अनुरूप अपनी आशीषों में बढ़ती हुई आशीष है। जब मैंने पहली बार उसका फोटोग्राफ देखा, गुड्डी जी ने उसको शेयर किया था, सलवार कुर्ते में, बहुत सुंदर बच्ची, बहुत प्यारी। 85% के साथ उसने 12th किया। मेरी आशीष, उसकी मां की तो है, उसके मां बाप की तो है, मेरी आशीष। मैं हर घराने के अपने, ये सब मेरा घराना है, मुझे हर घराने के बच्चे को
बढ़ते देखकर बहुत खुशी होती है। आप क्या सोचते हैं जीवन में? आप अलग हैं मुझसे? मैं बिल्कुल नहीं। आज ये बच्चे आपके नहीं रहे, आज ये हमारे घराने के बच्चे हैं। इट इज नॉट दैट कि ये आपके बच्चे हैं, ना, ये हमारे घराने के बच्चे हैं। ये आशीष है। जब भी मैं बच्चों को देखता हूं, खासतौर से डिएगो भाई के दोनों बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं जब भी ऐसे बच्चों को देखता हूं आई फेल्ट ब्लेस्ड। धन्यवाद देता हूं माँ बाप को, उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना सिखाया, अपने बच्चों को अपनी आशीष को लेना सिखाया, अपने विश्वास को लेना सिखाया। और वो जानते हैं कि परमेश्वर की आशीष ली कैसे जाती है, क्योंकि वो घराने की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के साथ बढ़ने की। वो पीढ़ियों की आशीष के लिए अपने बच्चों को तैयार करना है। अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। बिल्कुल सही बात है। गजानंद भाई वो व्यक्ति हैं जिसने 1 साल पहले गुटखा त्यागा। मेरे साथ जुड़ते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि परमेश्वर ने उनके कान में कहा, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़, तू पर मेरे साथ नहीं चल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। एंड ही लेफ्ट इट। आज सबसे प्यारी जो चीज, जो आपका सबसे बड़ा डिटाई का पाप है, छोड़ दीजिए उसे। बहुत कम कीमत है परमेश्वर के प्रेम के आगे वो। जब आप अपना ढिठाई का पाप छोड़ते हो तो वो बहुत कम कीमत है आपकी आशीष के लिए। छोड़ दीजिए हर चीज को। आपके जीवन में क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं कोई फर्क पड़ता। आज क्या है वो आपकी आशीष है। कुछ भी हुआ, बाइबल में कहा है अब जो परमेश्वर में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। राजीव भाई पीछे मत देखिए, आप डिस्टर्ब्ड रहेंगे, आपकी आशीष कभी नहीं आ पाएगी। पीछे नहीं देखना है आपको, पलटकर आगे देखिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया है। पीछे नहीं देखिए। पीछे जितनी बार देखेंगे उतना दुखी होंगे। पृथ्वी जितनी बार देखोगे आपको उतनी बार शैतान चलेगा। आगे देखो, परमेश्वर कहता है मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख और मेरी तरफ बढ़। आपको ही बढ़ना है। परमेश्वर आपको हर तरह से सिखाएगा, लेकिन सीखना तो आप ही को है ना। जीवन में आशीष के लिए आप ही को खड़ा होना है। मैं केवल आपको चिता सकता हूं, आपको वो अच्छा बीज दे सकता हूं, लेकिन उस बीज पर आपको ही तो बढ़ना है। बढ़िए। लिखा है प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम की क्वालिटीज, प्रेम धीरजवंत है। दैट इज द क्वालिटी। प्रेम क्या है? धीरजवंत। आजकल की तरह का प्रेम नहीं है साहब। आपने आज किसका हाथ पकड़ा और हफ्ते बाद आप किसी और का हाथ पकड़ के घूम रहे। प्रेम धीरजवंत है। मेरे घर में ये सिखा दिया गया था। मैंने अपने दादा से इस आशीष को लिया था। 36 साल में उसकी पत्नी मर गई। वो खुद एक जवान व्यक्ति था। लोगों ने उससे कहा डैनियल साहब दूसरी शादी तो आपकी चुटकियों में हो जाएगी। He said no। मेरी एक ही पत्नी थी, एक ही रहेगी। मेरी एक ही पत्नी थी, एक ही रहेगी। मैं उस स्थान पर किसी को नहीं बिठा सकता। मेरे मां बाप 49.5 years एक साथ रहे, और उसमें सबसे बड़ी आशीष थी कि मेरे पिता का ट्रांसफर ऑल ओवर इंडिया हुआ और मैं अपने ननिहाल में पला। मैं अपने ननिहाल में पढ़ा। मेरे माँ बाप ने हम दोनों बच्चों की आशीष के लिए अलग रहना स्वीकारा। अलग रहने का मतलब, मेरे पिता जहां जहां पोस्ट होते थे वहां कई जगह स्कूल भी नहीं होते थे, रिमोट एरियाज में। वो उस समय की बात है, आजकल तो मिल जाते हैं। मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया कि हम अपनी खुशियों को त्याग कर इन बच्चों को बढ़ाएंगे। बढ़ाया उन्होंने, लेकिन जानते हैं उनकी कशिश, उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। मैंने रेयरली अपने माँ बाप को देखा हो कि उनके जीवन में कोई संकट हो। रेयरली। वो रोज सुबह शाम प्रार्थना में एक दूसरे को उठाए रखते थे। सुबह शाम अपने प्रार्थना में एक दूसरे को उठाते थे।
सोचिए, मेरे पिता नागालैंड में और मेरी मां उत्तर प्रदेश में। प्रार्थना के सारे उन्होंने जीवन काटा, एक दूसरे को उठाए रखा। 49 साल 6 महीने कुछ दिन दे स्टेड टुगेदर। अगर वो एक साथ में भी नहीं रहे तो वो आत्मा में एक साथ एक दूसरे के साथ बने रहे। जानते हो उनकी आशीष क्या थी? मेरी मम्मी की बर्थडे डेट 19 थी और मेरे पिताजी की बर्थडे डेट 20 थी। 19-20 का प्रेम था। 19 मार्च 20 अगस्त। क्या प्यार था, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। क्या आशीष थी वो। उन्होंने देखा ही नहीं किसी की ओर। इसीलिए जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे पिता ने मुझे भरी महफिल में बुलाकर कहा, ध्यान रखना, दुनिया के हिसाब से हमारी आशीष नहीं है। हमारी आशीष है क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जिसे परमेश्वर हमें जीवन में एक बार देगा, हम मरते दम तक उसके साथ रहेंगे। यह है हमारी आशीष, मरते दम तक। पुराने लोगों में वो आशीष थी, आज के बच्चों में वो आशीष नहीं है। मैं इसीलिए तो कहता हूं, जब मुझे अपने बेटे के लिए बेटी ढूंढनी होगी तो मेरा काम बहुत मुश्किल है। मुझे भूस में से सुई ढूंढनी है। ये आशीष है मेरे लिए, लेकिन एक काम भी है। भूसे में से सुई ढूंढनी है मुझे। कौन होगी वो लड़की जो आशीष से समर्पित होकर मेरे परिवार की आशीष ठहरेगी, इधर उधर नहीं देखेगी, सीधे परिवार की आशीष के साथ जाएगी। कौन होगी वो लड़की? अभी तक मैं स्पष्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है परमेश्वर देगा। मांगिए आप परमेश्वर से। राजीव भाई, बहुत छोटी सी समस्या है। आप जिस पोजीशन पर है, परमेश्वर ने आपको संसारिक आशीषों से नवाजा है। परमेश्वर ने आपको किसी चीज से कम नहीं रखा है, लेकिन परेशानी यह है कि आप अपनी आशीष को देख नहीं पा रहे। दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। पढ़िए बाइबल को, देखिए अपनी आशीष को, स्पष्ट रहिए कि क्या दे रहा है परमेश्वर आपको, क्या देना चाहता है और आप कहां खड़े हो। बाइबल में लिखा है, अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अब भी तुम क्या करते हो? छोटे बच्चे की तरह प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू करते हो ना। जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी आशीष बढ़ेगी। मैं नहीं कह रहा, वो कहता है। मैं नहीं कह रहा आपसे कुछ भी ऐसा। प्रेम धीरजवंत और कृपालु है। यह है प्रेम की क्वालिटीज। प्रेम धीरजवंत है। अगर आप किसी से प्रेम रखते हैं और वो धीरज से आपके साथ जुड़ा रहता है, तो है आपका प्रेम सच्चा। परमेश्वर आज भी धीरज से आपकी बाट जो रहा है कि मेरा बच्चा कब पापों से फिरकर मेरे पास आएगा। धीरजवंत है, कृपालु है। पवन भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कृपालु है प्रेम। आज प्रेम कृपा करता है आपके जीवन में। आपकी आशीष परमेश्वर से जब आती है तो आप अपनी आशीष को कृपा के साथ बांटते हैं। आपको मालूम होना चाहिए क्या है आपकी आशीष। लिखा है, प्रेम डाह नहीं करता। अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं ना परमेश्वर से और अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, डाह नहीं करता प्रेम। खुश रहना सीखिए परमेश्वर के साथ। बाइबल कहती प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। ओ साहब, मैंने तो ये कर दिया, वो कर दिया। अरे साहब, मैं अपने बच्चों के लिए ये करता हूं। बड़ाई नहीं करता प्रेम। आपका कर्तव्य है परमेश्वर से जुड़कर अपनी आशीष को अपने परिवार के लिए लेना। आज जो परिवार आपको दिया गया है उसके लिए आपको आशीष मांगनी है। बड़ाई मत कीजिए कि मैं तेरे लिए इतनी प्रार्थना की, मैंने तेरे लिए ये किया। नहीं, इट इज योर ड्यूटी कि आपको अपने बच्चों के लिए आशीष मांगनी है। क्योंकि अगर आप अपने घराने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पहली आशीष अपने बच्चों के लिए रोज सुबह शाम दोपहर उठते बैठते मांगिए। बड़ाई मत कीजिए, अरे मैंने तेरे लिए इतनी प्रार्थना की तब तू पैदा हुआ। नहीं, आपके समर्पण से आपके बच्चे की आशीष आना चाहिए। ये नहीं कि वो आपको देख के और डिप्रेस्ड हो जा रहे, पता नहीं यार पिताजी को क्या हो रखा है ना।
भवाली जैसी सुंदर जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है। नेचर इतना शानदार है वहां, आई विश मैं कभी रह पाता वहां, लेकिन परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको बढ़ाया है। वीरेंद्र जी जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ, आशीष परमेश्वर की आपके रात के। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, एक सुंदर जगह, एक सुंदर पत्नी, एक प्यारे बच्चे। क्या कमी है आप में? क्यों हैं आप डिप्रेस्ड? क्यों नहीं सुनते परमेश्वर की बात को? क्यों नहीं सुनते परमेश्वर की आवाज को? क्यों? कहां रुका है? कौन से उलझाने वाले पाप ने आपको रोक रखा है? देखिए अपने आप को, ऑब्जेक्टिवली देखिए, so that you may be able to learn the blessings of God from your life. देखिए अपनी आशीष को, देखिए परमेश्वर को। प्रेम बड़ाई नहीं करता, लिखा है प्रेम फूलता नहीं। आपने कोई काम कर दिया, आप फूल गए, देखा तुमसे नहीं हुआ, मैंने कर दिया। मैं रोज सुबह अपने कुत्तों के लिए 4 बजे खाना बनाता हूं, मेरी आशीष है। जब वो प्यार से लिपटते हैं मुझसे, उनका जो निश्चल प्रेम है वो मुझे प्रेरित करता है कि मैं अपनी नींद को त्याग कर उन बच्चों को खाना खिलाऊं। जब वो उम्मीद से मेरी मुंह देखते हैं तो मुझे खुशी होती है कि परमेश्वर कुछ तो दिया तूने, कुछ तो ऐसे लोग दिए मुझे जीवन में जो निश्चल प्रेम करते हैं मुझसे। जानवर कभी आपकी हैसियत देख के प्यार नहीं करता इंसानों की तरह, ध्यान रखिएगा। जानवरों से बहुत कुछ सीखिएगा आप जीवन में, अगर आप सीखना चाहें तो। जानवर कभी आपकी हैसियत से प्यार नहीं करता, वो आपके दिल को देख के प्यार करता है, आपके मन को देख के प्यार करता है आपसे। मैं अभी सब्जी लेने गया, एक कुत्ता बैठा हुआ था, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उससे 2 बार बात की। वो सीधे मेरे पैंट पर खड़े होकर मेरे मुंह को सूंघकर मुझे 2 मिला रहा था। हम पहली बार मिले थे, लेकिन जानवर आपके मन को जांचता है। मनुष्य स्वार्थ में जुड़ता है आपसे, जानवर नहीं जुड़ता। मैंने उसे कुछ दिया नहीं, मैंने उसे प्यार दिया, खुश हुआ, वो खुश हुआ। अभी की बात बता रहा हूं, जब मैं 2nd सेशन और 3rd सेशन के बीच बाजार गया था सब्जी लेने, दवाइयां लेने, अभी की बात बता रहा हूं। सब्जी वाले ने कहा सर ये बड़ा कड़वा कुत्ता है, लोग डरते हैं इससे, आपसे प्यार कर रहा है। मैंने कहा जानवर मन को जांचता है भाई, शक्ल नहीं देखता, वो आपका स्टेटस भी नहीं देखता जानवर, कि आपके बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, वो आपका प्रेम देखता है। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम देखिए अपने जीवन में, बढ़िए परमेश्वर के साथ। लिखा है वो फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता। कई बच्चों से मैं मिलता हूं, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, मैं पूछता हूं भाई इसके साथ क्यों घूम रही? सर मेरी इससे मुझे प्रेम है। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने दिनों का प्रेम है? सर कॉलेज में मिले थे, बस हम सोचते हैं हम एक दूसरे के लिए बने। मैंने वेरी गुड, यही रखना है, यहीं पर टिके रहो। कई बच्चे आके मुझे कहते हैं हम एक दूसरे के लिए बने। मैंने एक काम करो, जाके बन गए एक दूसरे के लिए, जाओ अपने माँ बाप को कह के आओ। कहते सर मार डालेंगे। मैंने बस उतर गया तुम्हारा भूत। प्रेम अनरीति नहीं चलता। कई लोग आपके जीवन में आपको यूज करने आते हैं, बुरा मत मानिएगा। कई लोग आपके बच्चे को यूज कर जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। बेचारे बच्चा डर के मारे, शर्म के मारे आपको कह भी नहीं पाएगा कि उसे यूज कर गया कोई। जानते क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों बच्चा आपसे इस चीजें छुपाता है? क्योंकि आपका संवाद बच्चे के साथ है ही नहीं, आप बच्चे के साथ जुड़े ही नहीं है। आपको अपने कामों से फुर्सत नहीं है, आपको इससे फुर्सत नहीं है, उससे फुर्सत नहीं है, महिला मंडली से फुर्सत नहीं है, पुरुषों के साथ आप शाम को टाइम गुजारते हो, बच्चे के पास बैठने का टाइम कहां है आपके पास? और इसलिए बच्चा भी किसी और को अपने जीवन के रूप में चुनता है। 90% लोग बच्चे की आशीष देने के लिए नहीं आते, छीनने आते हैं। रिमेंबर माई वर्ड्स, अपने बच्चे के साथ अगर आपकी बातचीत नहीं है, आपसे ज्यादा अभागा पेरेंट नहीं होगा कोई।
बुरा मत मानिए, लेकिन ये सच है। अगर आप दिन में अपने बच्चे के साथ थोड़ा भी समय स्पेंड नहीं करते, आपसे ज्यादा अभागा माता पिता नहीं होगा कोई। बात कीजिए उनसे, बात करते करते उनसे कहिए बेटा मोबाइल कुछ देर के लिए रखो, गले लगाइए उन्हें, खुश होइए उनके साथ, बैठिए उनके साथ, दिन भर का हालचाल पूछिए उनके साथ, पूछिए बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है तुझे जीवन में, मैं क्या कर सकता हूं मुझे बता, आई एम देयर फॉर यू into 24/7, आई एम देयर। क्या आप कर पाते हैं ऐसा? नहीं ना। इसीलिए प्रेम कभी अनरीति नहीं चलता। अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं और वो आपका फायदा उठा रहा है, खासतौर से युवा बच्चों के लिए ये आशीष है, अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं और वो आपको एकांत में ले जा रहा है, आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो आपकी आशीष नहीं है, क्योंकि प्रेम अनरीति नहीं चलता। प्रेम कभी अपनी भलाई नहीं चाहेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते तो आप उसकी भलाई चाहोगे। अगर सामने वाला अपनी भलाई आपसे चाह रहा है, वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा, वो स्वार्थ है। यीशु मसीह को अगर अपनी भलाई चाहिए होती ना आपसे, तो यीशु मसीह कभी ये आशीष नहीं देता, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करना है। उसने प्रेम किया था, उसने विश्वास किया था, उसके विश्वास को आपने छला, आपने उसको क्रूस दी, आपने उसे मारा, कूटा, गलमोच नोचे, कपड़े फाड़ दिए, उसके बावजूद भी कोई आपसे कहे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्या होगा? ये विशुद्ध प्रेम। प्रेम नहीं होता तो आप और मैं वहीं नष्ट हो गए होते। प्रेम था, यह आशीष थी। लिखा है भलाई करता नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। अगर आप झुंझला रहे ना किसी पर, तो आप प्रेम नहीं करते उससे। मैं दिन में अपनी पत्नी से कई बार लड़ लेता हूं, लेकिन लड़ाई कभी उस लेवल पे नहीं जाती कि मैं कहूं तू मैं तुझे छोड़ रहा हूं, तू मुझे छोड़ दे। झुंझलाते तो हैं, लेकिन हम कभी उस लेवल पर नहीं लड़ते जाकर, क्योंकि मुझे पता है एक टाइम के बाद सब लोग अपने अपने आप में बिजी हो जाएंगे। एक ही आदमी मेरे पास बचेगा, वो है मेरी पत्नी। एक ही आदमी जो बुढ़ापे के आलम में मुझे सुनेगा भी, मुझसे लड़ेगा भी, मुझे खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, और हम आपस में एक दूसरे के होकर रहेंगे जैसे शादी के पहले जुड़े थे, शादी करके जुड़े थे। हम वैसे ही हो जाएंगे। सब लोग व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन पति पत्नी वास्तव में तब भी एक थे, आज भी एक हैं, आगे भी एक ही रहेंगे। लेकिन आज लोग इस आशीष को नहीं जानते। आज हम कपड़ों की तरह रिश्ते बदलते हैं। इसीलिए लिखा है बाइबल में, जब परमेश्वर जोड़ता है तो उसे मनुष्य ना तोड़े। यह है प्रेम। प्रेम शक्ल देखकर नहीं किया जाता, बुरा मत मानिएगा। मेरी शक्ल इतनी खराब है, इफ यू कंपेयर इट विथ माई वाइफ, तो आपको लगेगा ये किसके साथ शादी कर रखी इसने। लेकिन मेरी वाइफ ने बड़ी आशीष के तौर पर मुझे ग्रहण किया था। आज भी मैं उसकी इज्जत करता हूं। मैं तो खुलेआम कहता हूं, कॉलेज में भी इधर उधर, मैं आज भी मेरी पत्नी की इज्जत मैं करता हूं, क्योंकि उसने मेरे पद से विवाह नहीं किया था, उसने मुझसे शादी की थी। आज लड़कियां पद से विवाह करती हैं। किससे शादी हो रही? किस आप डॉक्टर है, किससे इंजीनियर है, ये है वो है। मेरी पत्नी ने मुझे चुना, डिस्पाइट द फैक्ट मैंने सच्चाई बताई थी कि पता नहीं मेरी आशीष आए ना आए, तू क्यों अपना जीवन खराब कर रही है। शी सेड ना, अगर परमेश्वर ने जोड़ा तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। चली वो, आज तक चल रही है, लेकिन विश्वास के साथ चल रही है। लिखा है झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। मैं अपनी पत्नी से लड़ लेता हूं, मेरी पत्नी मुझसे लड़ लेती है, लेकिन हम कभी बुरा नहीं मानते एक दूसरे का। ऐसा नहीं कि 2 महीने 2 दिन मुंह फुलाए रहे, बात ही ना करें ना, हम बुरा नहीं मानते। क्योंकि अगर आप पे आशीष है तो परमेश्वर में सबसे बड़ी आशीष आपको
माता पिता के बाद पत्नी की दी है, उसकी इज्जत करना सीखिए, विश्वास के साथ उसके साथ बढ़ना सीखिए। ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी साइकिल का पहिया और आप ट्रक के, चल नहीं पाएंगे आप कभी। चलिए अपनी पत्नी के साथ उस तरह से जिस तरह से परमेश्वर ने जोड़ा। मैंने आपको सुबह भी बताया था, मेरी बहन का जन्मदिन है आज। मैं सुबह उठा, मैंने बहुत जल्दी कुत्तों को खाना खिलाया, 6 बजे तक मैं खिला चुका था। उसके बाद मैंने, क्योंकि सेलिब्रेट करना था, मैंने मीट की करी बनाई। दोपहर में मैं नहीं था, उन बच्चों ने और मेरी वाइफ ने खाई। ये आशीष थी। आज दूसरों को समर्पित होकर अपनी आशीष को दीजिए। मैं कभी भी ये सोच के बनाता कोई चीज कि मैं खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, मैं यही सोच के बनाता हूं अगर ये खा लेंगे तो मैंने खा लिया, ये है मेरी आशीष। अगर मेरे बच्चे खा गए मैंने खा लिया, खत्म बात। लिखा है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। आज का प्रेम तो बिना कुकर्म के है ही नहीं। ब्रेकअप करते हैं आप आजकल के बच्चे, किससे? 6-6, 7-7 लोगों से। क्या बच गए होंगे आप? क्या बच गया होगा आपका बच्चा? 6-6, 7 लोगों के साथ संबंध रखने के बाद क्या बच गया होगा? नहीं बचा होगा। कहीं ना कहीं वीक मोमेंट में किसी ना किसी ने उसका फायदा उठा लिया होगा। आशीष है, धन्यवाद। क्योंकि मेरी अब तो बहुत सी बहनें, मधु जी मेरी बहन है, नितिका मेरी बहन है, और क्या कहते हैं, गुड्डी मेरी बहन है। अब तो बहनों की कोई कमी नहीं मुझे। एक जमाने मेरी एक ही बहन होती थी, आज बहनों की कोई कमी नहीं मेरे पास। आज मेरा घराना इतना विस्तृत है, मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं उन घरानों को बढ़ते हुए देखता हूं, अपनी मंडली की आशीष को बढ़ते हुए देखता हूं। मैं बहुत खुश होता हूं, मन से खुश होता हूं। दिखाने के लिए नहीं कह रहा मैं आपसे। सोचिए कि इस घराने, एक बच्चे ने अपने माँ बाप को नहीं बताया कि उसकी तबीयत खराब है। उसने डायरेक्ट मेरे लाइव पेज पर प्रचार करते हुए लिखा, अंकल प्रे फॉर मी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। उसकी माँ ने मुझे बताया, बाद में पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। पहले उसने आपसे मांगा, तो मैंने कहा क्या गलत मांगा? उसने उससे मांगा जो उसकी आशीष उसे दे सकता था। मैंने इसीलिए कहा ना, हमारे घराने के बच्चे, मैंने इसीलिए तो कहा आपसे। आज आपका परिवार इतना सा नहीं है। आज राजीव भाई, अगर आप समझे ना कि आप और आपके बच्चे ना, आपका परिवार इतना नहीं, आपका परिवार इतना बड़ा है। आज ये सारे आपके परिवार के सदस्य हैं। जो आपका हितैषी वो आपका परिवार। सोचिए, जो आपका हितैषी वो आपका परिवार। सीधी बात। लिखा है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता। मैं हर एक बच्चे से कहता हूं, बेटा अगर प्यार कर रहे हो किसी को, सीधे जाके माँ बाप से कहो। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में किसी के साथ प्रेम संबंध नहीं रखा, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं उस कमिटमेंट में बंध नहीं पाऊंगा। आई वॉज डैम श्योर कि मैं इस आशीष में नहीं बंधूंगा। मुझे मालूम था। कई लड़कियां मेरे पास आई, अरे ये वो, अरे फलाना ढिकाना, टाइम पास कर लो यार। आई एम सॉरी, मैं कमिटमेंट दूंगा तो सिर्फ एक को, वो मेरी पत्नी होगी। सीधी बात, बिल्कुल स्पष्ट रहिए ना, आपको क्या चाहिए? कुछ समय का मजा या जीवन भर की सजा, ये आपको सोचना है। कुछ समय का मजा ये है कि आप कुकर्म के किसी के साथ खुश हो गए, सजा जीवन भर की आएगी, ये ध्यान रखिएगा। परमेश्वर की दृष्टि से ऐसे पाप ओझल नहीं होते, ध्यान रखिएगा। अगर कर लिया है, माफी मांग लो। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। सोचिए इस बात को, जानिए इस आशीष को। साफ कह रहा हूं मैं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता। नीतू जी मेरे साथ जुड़ती है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने की। वो सब बातें सह लेता है। आज मैं अपनी पत्नी की, मेरी पत्नी मेरी सब बातें सह लेती है, डिस्पाइट द फैक्ट हमारे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। लेकिन हम एक दूसरे के साथ जब जुड़ते हैं तो कोई आदमी ये नहीं बता सकता कि एक आपस में लड़ते भी होंगे कभी।
जी, चलिए। महिमा जी, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैंने आपकी चीजों को पढ़ा, लेकिन एक बात आपको कहना चाहूंगा, अन्यथा मत लीजिएगा। अपने पति के साथ बैठकर प्रार्थना करना सीखिए। प्रार्थना करना सीखिए अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ। देखिए, जब फैमिली प्रेयर आप करोगे तो परमेश्वर आपकी दोनों की आशीष जोड़कर आपकी आशीष देगा। 6 वर्ष से मुझे नौकरी नहीं मिली थी, मतलब कच्ची नौकरी थी लेकिन पक्की नहीं थी। मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट साहब ने, जो कि एक नॉन क्रिश्चियन थे, उन्होंने मुझे क्या कहा, बेटा परमेश्वर से मांगो एक अच्छी पत्नी को, क्या पता उसकी आशीष से तुम्हें आशीष मिल जाए। हुआ भी वही, पत्नी आई और 1 साल के अंदर आई वॉज मेड परमानेंट। पत्नी आई। इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं कि जिस घर में फैमिली प्रेयर नहीं होती, उस घर में परमेश्वर की आशीष कभी नहीं आती। विश्वास से हर उस जन के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं भावेश के लिए भी करूंगा, मैं कपिल और तुलसी के लिए भी करूंगा। विश्वास के साथ बेटा आप सभी को अपनी आशीष को खुद लेना है। हम प्रार्थना जरूर करेंगे, लेकिन विश्वास के साथ अपनी आशीष को खुद मांगिए। बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है, तेरे विश्वास ने तेरी आशीष को दिया। विश्वास बढ़ाइए परमेश्वर के साथ, जाइए परमेश्वर के पास। और जितने भी लोग जिनके बारे में महिमा जी लिख रही हैं, जितने भी लोग आज दुख या संकट में हैं, टर्न टू गॉड। परमेश्वर के सामने हर चीज का हल है। संपूर्ण मन और विश्वास से अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो धीरे धीरे जो अंधकार आपके जीवन में लिखा है ना, ये छट जाएगा। विश्वास से मांगिए। कई बच्चों को देखकर मैं बहुत खुश होता हूं, पता नहीं क्यों। मैं अधिकांश बच्चों को देखकर नहीं खुश होता, लेकिन कई बच्चों से मिलकर देखकर मैं बहुत खुश होता हूं। चेहरे पे लिखा होता है वो परमेश्वर के। इसलिए जितनी भी आपकी समस्या है महिमा जी, बैठकर परमेश्वर के साथ सुलझाइए। आई विल प्रे फॉर यू। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा विश्वास के साथ आपके लिए, आपके परिवार के लिए। जो भी समस्याएं परमेश्वर सुलझाएगा, लेकिन आपको भी प्रार्थना करनी है समर्पित होकर, क्योंकि आपकी आशीष से, आपके विश्वास से आपकी आशीषें आएंगी। बाइबल में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास वैसी तेरी आशीष। 3 बार बोलने का सबसे बड़ा कारण यही था। जितने गहराई में आप जाएंगे, उतनी बड़ी आशीष को आप लेकर आएंगे। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, सत्य से आनंदित होता है, वो सब बातें सह लेता है। आज पति पत्नी आपस में सही तो नहीं पाते, लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, डंडे से एक दूसरे को मारते हैं, जूते चप्पलों से मारते हैं। अगर आप वास्तव में परमेश्वर से जुड़े हैं, कभी नहीं करेंगे। मधु जी ने एक लंबी और अच्छी वैवाहिक जीवन को जिया है। मेरी बड़ी बहन, आत्मा में मेरी बड़ी बहन, मैं उन्हें या उनकी आशीषों को अपने से बेहतर देखता हूं। एक लंबे और अच्छा वैवाहिक जीवन जिया उन्होंने, एक समर्पित पत्नी का वैवाहिक जीवन जिया उन्होंने, इसलिए आशीष है उनके ऊपर।
आज समर्पित होकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिएगा तो महिमा जी आपकी सारी चीजें परमेश्वर ठीक करेगा। सारी चीजें जितनी भी आपने लिखी हैं, मैंने सबको पढ़ा बहुत तेजी से। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वास्तव में प्रार्थना के लिए आवश्यक है। हम सभी अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपके पूरी परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन विश्वास आपका ही चाहिए परमेश्वर को। मेरे विश्वास से आपकी आशीष नहीं आएगी, विश्वास आप ही का चाहिए परमेश्वर को। लिखा है वे सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। एक्सेप्ट योर लाइफ पार्टनर विथ ऑल हिज इनिक्विटीज। कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर आप विवाह करते हैं तो सामने वाले की जहां आप अच्छाइयां देखते हैं वहां कमियों को भी अपने जीवन में स्वीकारिए। कोई परफेक्ट नहीं होता सिवाय ईश्वर के, लेकिन आपको परमेश्वर ने जिसके साथ बंधा वही आपकी आशीष है। जीवन भर उसके साथ रहिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए। जब आप कंपेयर करते हैं ना किसी के साथ अपने पति को या पत्नी को, तभी परेशानियां शुरू होती हैं। जब आप संसार में इस कदर रच बस जाते हैं कि आपको अपनी कुलीग अच्छी लगने लगती है, आपको बीवी अच्छी नहीं लगती, आपको अपने ऑफिस में कोई अच्छा लगने लगता है, आपको बीवी अच्छी नहीं लगती, तब ये सब शुरू होता है। तब शैतान आपके घर में बकायदा फाड़ खाने वाले सिंह के नाई घूमता है। मैंने कभी ये मौका अपने परिवार में आने ही नहीं दिया, नेवर इन लाइफ, क्योंकि मुझे आशीष परमेश्वर से चाहिए थी। आज भी मैं उसी से मांगता हूं। लिखा है प्रेम सब बातों में आशा रखता है और सब बातों में धीरज रखता है। सब बातों में आशा रखता है। आज आप क्या सोचते हैं कि ये समस्याएं हैं तो ये हमेशा रहेंगी? नहीं, आशा रखिए टल जाएंगी। विश्वास से प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आज आपको ऐसी स्थिति में अगर आपको देख रहा है तो कल वो आपको अच्छी जगह पर रखेगा, आपकी आशीष होगी। लिखता है प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम कभी नहीं टलता। परमेश्वर आपके प्रति जो प्रेम रखता है वो कभी टलता नहीं है। परमेश्वर आज भी आपसे उतना ही प्रेम रखता है जितना परमेश्वर ने तब रखा हुआ था। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, सब चीजें चली जाएगी, लेकिन प्रेम बना रहेगा। सब चीजें। आज मेरे दादा दादी मेरे साथ नहीं है, मेरे नाना नानी मेरे साथ नहीं है, तो क्या मैं उनसे प्रेम नहीं करता? करता हूं। आज वो मुझसे बोल नहीं पाते, लेकिन यकीन आपको बता रहा हूं कि जिंदगी में कभी भी मैं संकट में होता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर ये लोग जहां भी हो इनसे कह मेरे लिए प्रार्थना करें। आपको सच बता रहा हूं, सच 15-20 मिनट में मैं शांत हो जाता हूं। 15-20। योगेश भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। 15-20 मिनट में आई एम हैप्पी। क्यों? क्योंकि वो लोग सुनते हैं। वो जहां भी है वो सुनते हैं कि मेरा बच्चा, हमारा बच्चा परेशानी में है। प्रार्थना उनकी जाती है, आशीष मैं पाता हूं। मैं आज भी यही काम करता हूं। जब मैं बहुत गहरे संकट में हूं, आई ऑलवेज टर्न टू गॉड। प्रभु, मेरे माँ बाप जहां हो, मेरे दादा दादी जहां हो, मेरे नाना नानी जहां हो, उनसे क्या मेरे लिए प्रार्थना करें। मांगिए ना ये चीजें। हम तो खुद ही अपना बोझ उठा के टल 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 घूमते रहते हैं। मांगिए कि परमेश्वर आपके बोझ को कम करे। मांगिए तो सही। मैं तो आपको बहुत सीधे तरीके से सिखा रहा हूं। परमेश्वर से कहिए ना, प्रभु जो मेरे प्रियजन आपके पास हैं उनसे कहें कि प्रार्थना करें। कुछ ही मिनटों में मैं शांत हो जाता हूं। लिखा है भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा तो आपका अधूरापन मिट जाएगा। सर्व सिद्ध का मतलब परमेश्वर। लीजिए परमेश्वर की आशीष को अपने मन में,
बसने दीजिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अपने मन में, क्योंकि लिखा है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, मैं तुम में रहूंगा, चलूंगा, फिरूंगा और क्या करूंगा? निवास करूंगा। चुन लीजिए आज परमेश्वर, मांगिए परमेश्वर की आशीष को, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपकी आशीष को दे सकता है। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था। ऑब्वियस है। मुझसे कई लोग कहते हैं ये हो नहीं रहा जी मुझसे। क्यों? समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा पैदा हुए थे ABCD लेकर आए थे? नहीं साहब। कैसे पढ़ी? सीखी। सीखो ना। अपनी आशीष मांगो आज परमेश्वर से, प्रभु मुझे सीखने वाला मन दे। सीखने वाला। जुड़िए आज परमेश्वर के साथ, आशीष के साथ जाइए परमेश्वर के पास। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मधु जी आपकी आशीष मुझसे बेहतर है। मैं आपको इस बात के लिए सार्वजनिक आशीष देता हूं। आपका समर्पण मुझसे कहीं अधिक है। यह आपकी आशीष है और उस आशीष से आपका यह छोटा भाई आशीष पाता है। मैं सार्वजनिक तौर पे कह रहा हूं, छुपाने वाली बात नहीं है ये। आपका ये छोटा भाई आपकी अपनी बड़ी बहन से आशीष पाता है और यह है इस मंडली की खूबसूरती। हम सब एक दूसरे से आत्मा में जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे की आशीषों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम सब समर्पित होकर एक दूसरे की आशीष को दे सकते हैं। यही तो है इस मंडली की खूबसूरती। ऐसे थोड़ी जुड़ते हैं आप। यह है आशीष। लिखा है जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का समान था, बालकों की सी समझ थी। सही बात है। जब आप छोटे होते तो बालकों जैसी समझ होती। इसीलिए आपके लिए क्या कहा गया है? बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। करप्ट तो संसार बनाता हमें, करप्ट संसार बनाता है, लेकिन जब हम पैदा होते हैं परमेश्वर की आशीष के साथ पैदा होते हैं। बालकों का समान। शैतान सिखाता है बेटा ये कर ले तो ऐसा हो जाएगा, सिगरेट पी ले तो मजा आ जाएगा जीवन में। आज मैं कई लड़कों को देखता हूं फर्राटेदार बाइक में मुंह में सिगरेट लगा के चलते हैं। डू यू थिंक दे विल बी ब्लेस्ड? नो। फेफड़े गल जाएंगे। बाइबल लिखा तुम इस मंदिर को नष्ट करोगे, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। इस शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है आप नष्ट करोगे, परमेश्वर आपको नष्ट कर देगा। मैं फिर नहीं कह रहा हूं, बाइबल में लिखा है। मैं नहीं कह रहा आपसे कुछ भी, बाइबल में स्पष्ट लिखा है। देखिए अपनी आशीष को। आज लिखा है परंतु मैं सियाना हो गया तो बालकों की सी बातें छोड़ दी। सियाना होने का मतलब जानते हैं? जब आप बड़े हो जाते हैं। सियाना होने में तो गड़बड़ होती सारी। यही वो टाइम होता है जिसमें आपको परमेश्वर को पकड़े रखना है। सियाना होते समय अगर आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, मुकेश जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। सियाने होते समय अगर आपने परमेश्वर छोड़ दिया तो जितनी तकलीफें लिखी गई हैं मेरी बहन के द्वारा उतनी ही आएंगी। परिवार बिखर जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बच्चे की आशीष नहीं पाएंगे। ये सब होगा जब मैं और आप अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं। परमेश्वर भी अलग कर लेता है। घरों में तकलीफें आनी लगती हैं, मार पिटाइयां होने लगती हैं, चोट लगती है एक दूसरे को, बातों से एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं, पत्थर फेंक फेंक के मारते लोग। ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। निश्चल होता परमेश्वर का प्रेम। याद रखिएगा, अगर आप परमेश्वर से हैं तो जीवन में आप केवल एक ही से प्रेम करेंगे, वो है आपका पति या आपकी पत्नी। अगर आप परमेश्वर से हैं। और शैतान के साथ तो कितनी बार भी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओलिवर जी जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अगर आप परमेश्वर से हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आप परमेश्वर से हैं तो आपके जीवन में प्यार सिर्फ एक ही बार आएगा, और वो भी तब जब परमेश्वर आपको पत्नी देगा या पति देगा। हाँ, शैतान से है तो आप सुनते रोज, पत्नी ने 20 दिन के बाद पति को धक्का दे दिया, सीमेंट की बोरी में सीमेंट के
नीले ड्रम में जमा दिया। ये होता है जब आप शैतान के साथ चलते हैं, शैतान सिंह की तरह आपको फाड़ देता है। मसीह करानों में भी ये हो रहा है। आप क्या सोच रहे हैं आप अलग हैं उनसे? नहीं। जब आप प्रेम नहीं करते परमेश्वर से, परमेश्वर भी नहीं करता आपसे प्रेम। सीधी सी बात। क्या सोचते हैं परमेश्वर खड़ा होकर आपसे प्रेम करेगा और आप परमेश्वर को गालियां देते रहो? नहीं। परमेश्वर धीरज से आपकी आशीष देने की कोशिश करता है, लेकिन जिस दिन परमेश्वर को यकीन हो जाए कि आप परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, परमेश्वर भी छोड़ देता, जा भाई खत्म हो गया। ऐसे लोग, बाइबल में लिखा है, ऐसे लोग नाश होने के लिए बनते हैं, जो परमेश्वर को कभी नहीं देख पाते अपने जीवन में। विश्वास के साथ आशीष को लीजिए। अगर आप युवा हैं, ऑलवेज प्रे टू गॉड, प्रभु मुझे भला पति या भली पत्नी दे। मैं तुझसे चाहती हूं आशीष, मैं तुझसे चाहता हूं आशीष। आप युवाएं मांगिए परमेश्वर से, प्रभु आपको देगा। परमेश्वर से मांगिएगा, लेकिन शक्ल देखकर किसी को जज मत कीजिएगा कि अरे साहब वाह 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 वाह, क्या शक्ल है, क्या हाइट है, क्या पैसे हैं। देखिएगा वो परमेश्वर में कितना गहरा है। जब आप दोनों जुड़ते हैं ना, परमेश्वर के दो लोग जब जुड़ते हैं, परमेश्वर आशीष देता है। मैं अपने घराने से ये आशीष दे रहा हूं आपको। मेरे दादा दादी विश्वास से जुड़े रहे, भूखे रहे, परेशान रहे, दुखी रहे, लाचार रहे, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज हम सबसे पहले परमेश्वर को बाय बाय करते हैं। जरा तकलीफ आ जाए, है परमेश्वर तू नहीं जानता हमें कुछ, तू देखता ही नहीं हमें। आज मैं अपनी घराने की आशीष दे रहा हूं आपको। दुखी, लाचार, तंगहाल, परेशान रहे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर को पकड़े रहिए, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि हर अंधकार के बाद एक सुहानी सुबह आपका इंतजार करती है। शैतान आपको अंधकार में ले जाएगा जरूर, पकड़े रहिए परमेश्वर का हाथ। परमेश्वर आपको उस अंधकार से निकालकर सुहानी सुबह दिखाएगा आपकी आशीषों के साथ। लिखा है अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। यह है आपकी आशीष। अभी आपको धुंधली सी दिखती है आपकी आशीष, लेकिन एक टाइम आएगा आप आमने सामने अपनी आशीष को देखेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। यह है आपकी आशीष। जानते हैं ये मेरे बेटे की आशीष है। आज उसने दिया है मुझे ये वचन। मैं तो 7:30 बजे उठकर बाजार चला गया था, लौट कर आया, उसने कहा पापा ये है आज का वचन, जाओ पढ़ो। धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब बच्चे आपकी आशीष ढूंढने लगे तो समझ लीजिएगा आपका घराना तरक्की करेगा ही। जब बच्चे आपकी आशीष देने लगे आपको आकर, तो समझ लीजिएगा आप घराने समेत आशीष पाएंगे। दैट इज द ब्लेसिंग। ये है आशीष। लिखा है अभी हम दर्पण में धुंधला सा देखते थे, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय मैं पूरी रीति से पहचान लूंगा जैसे पहचाना गया हूं। यह है परमेश्वर में एकाकार होना। उस स्थिति में आप क्या करोगे? परमेश्वर को पहचानोगे जैसे परमेश्वर ने आपको पहचाना है। इसीलिए लिखा है बुलाए हुए बहुत, चुने हुए थोड़े थे। लिखा है पर यह आशीष आपके लिए इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी आशीष हैं आपकी। शबनम भाभी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं। विश्वास, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। क्या है विश्वास? आशा, इब्रानियों में लिखा है विश्वास क्या है हमारा? आशा की हुई वस्तुएं, वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आशा, प्रेम, बाइबल में लिखा प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है, सारी आशीषों के ऊपर बांध लो। ये तीनों स्थायी हैं आपके जीवन में, अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या है? इन सबसे बड़ा प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा, इन सबसे बड़ा प्रेम है। आज आपको प्रेम रखना है अपने दुश्मनों से, अपनी आशीषों से, अपने विश्वास से। परमेश्वर से प्रेम रखिए, विश्वास रखिए।
अपनी आशीष के साथ बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष देने के लिए खड़ा है। लेकिन लेने के लिए तो जाइए वहां। आप जाएंगे नहीं तो परमेश्वर देगा भी नहीं। आपको जाना है। फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टेकन बाय यू। बढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपको बुलाता है अपनी आशीषों के लिए। जाइए परमेश्वर, प्रेम से जाइए, विश्वास से जाइए, धन्यवाद से जाइए। मांगिए परमेश्वर से हर उस चीज को जो आपको लगता है, जो आपको लगता है आपके जीवन में असंभव है। मांगिए उस चीज को। जब मैंने नौकरी परमानेंट नौकरी शुरू की थी, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। टेम्परेरी नौकरी में मैं मानदेय पर था, मुझे 5,000 रुपये मिलता था। मुझे लगता था वाह क्या बात है। परमानेंट नौकरी पे आया, वो 11 हो गए। मैंने कहा डबल, आहा। परमेश्वर के साथ बढ़ते रहिए। परमेश्वर की आशीषें ऐसे बढ़ती हैं आपके साथ, ऐसे। लेकिन परमेश्वर को आगे रखकर बढ़ना है, पीछे फेंक कर मत जाइए परमेश्वर को। आगे रहकर परमेश्वर के साथ बढ़िए, क्योंकि आपकी आशीष परमेश्वर से ही आएगी। जाइए परमेश्वर के पास अपनी आशीषों को लेने के लिए। विश्वास का दान परमेश्वर से मांगिए और अपनी आशीषों के साथ बढ़ते 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 परमेश्वर को अपनी आशीषों में आत्मसात कर लीजिए। वो समय बहुत मुबारक होगा जब परमेश्वर की आशीषें और आपकी आशीषें एक हो जाएं। दैट विल बी अ ब्लेसेड मोमेंट फॉर योर लाइफ। लेकिन उस क्षण को धीरज से अपने जीवन में आने दीजिएगा, भागिएगा नहीं। मैं भागा नहीं आज तक कभी, और ना ही भागूंगा। आप मुझे रोज सुनेंगे जब तक मेरे प्राण हैं। रोज मुझे लोग पूछते हैं, ब्रदर हाउ डू यू प्रीच? क्यों, क्या परेशानी? काम नहीं है आपके पास इतना सारा? मैंने होने दो, क्या फर्क पड़ता है? टाइम कैसे निकाल लेते हो आप? तो परमेश्वर देता है भाई। अच्छा, हमें तो नहीं मिलता। मैंने आप मांगते ही नहीं। मांगो, परमेश्वर आपको भी समय देगा, आपकी भी आशीष देगा। क्योंकि हम मांगते नहीं, इसलिए मिलता नहीं। बहुत लोग मुझे आश्चर्य करके पूछते हैं, किताब होगी तेरे पास कोई जिससे तू देख देख के बोलता है? मैंने कहा एक बार सुन तो लो, एक बार सुनो तो। बोले उसमें क्या खास है? मैंने कहा आपको मैं नीचे देखता हुआ दिखूंगा ही नहीं कभी। कुछ जरूरत ही नहीं मुझे देखने की नीचे। परमेश्वर बोल रहा है ना, मैं थोड़ी बोलूंगा आपके लिए। मेरे में इतनी ताकत ही नहीं, आपको यकीन बता रहा हूं। इसके बाद जब हम अपना प्रेयर सेशन करेंगे फैमिली समेत, उसके बाद मुझे इस कदर नींद आएगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं थक गया हूं कितना। 10 मिनट बाद मैं सो जाता हूं, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता चलता कि मैं कहाँ हूं कहाँ नहीं। सुबह 4 बजे परमेश्वर उठा के बिठा देता है, वही तेरे जानवर भूखे, चल खड़ा हो जा। ये है चीज, ये है परमेश्वर के साथ आपकी व्यस्तता, ये है परमेश्वर के साथ आपकी आशीष। जैसे ही आप खाली बैठेंगे, शैतान आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। टक 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 टक, खत्म। खाली बैठिए ही मत। शैतान को अपने जीवन में मौका क्यों दे रहे हैं आप? बैठिए मत, खाली करते रहिए कुछ ना कुछ। कुछ नहीं हो तो बाइबल ही पढ़ डालिए, कुछ नहीं हो तो प्रार्थना ही कर लीजिए। अगर आपको लगता है आप खाली रह गए, आपकी आशीष हमेशा बनी रहेगी। मानता हूं मैं आपको। विश्वास के साथ जाइए ना परमेश्वर के पास। मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पे आया कि मसीह लोग क्यों नहीं पाते परमेश्वर की आशीष, क्यों वो सबसे पीछे रह जाते हैं। क्योंकि वो बढ़ना नहीं चाहते परमेश्वर के साथ। जो मिल गया उसी में बड़े खुश हो जाते हैं। रोज प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे। आप देखते जाएंगे कैसे कैसे आपका घराना बढ़ता चला जाएगा। आप देखते जाएंगे, लेकिन हम देखते ही नहीं। हम तो वहीं प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू में खुश हो जाते हैं। आज परमेश्वर के साथ बढ़िए। जैसे जैसे आपका शरीर बढ़ता है, आपकी आत्मिक आशीष बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। इस समय विशेषकर याद करते हैं आपकी बेटी को,
महिमा जी ने बहुत सारे प्रार्थना के विषय को दिया। महिमा जी ने बहुत सारी परेशानियों को हमें दिखाया, लेकिन प्रभु सबसे बड़ी आशीष ये है कि उन्होंने आप पर विश्वास रखते हुए ये सब लिखा। और बाइबल में लिखा है, प्रभु आप जानते हैं अपनी आशीष को, जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने किसी का मुंह कभी काला नहीं होने दिया। आज तेरी बेटी ने तेरी तरफ देखा है, परमेश्वर उसकी आशीष उसे दे। उसके घर में जो भी समस्याएं हैं, जो भी तकलीफें हैं, जो भी लड़ाइयां हैं, जो भी झगड़े हैं, जो भी बच्चे की आशीष उसे चाहिए, प्रभु दे उसे, उसके विश्वास को बढ़ा। प्रभु हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी परेशानी में ग्रसित हैं, हमारी आशीष को दे। हमारे घर का, हमारे परिवारों में पाया हुआ एक एक बच्चा प्रभु आपसे आशीष पाए, आपके घराने के साथ बढ़ता चला जाए, और होने दे प्रभु कि ये मंडली आपके साथ तरक्की करती चली जाए। लोग इसे देखकर जाने कि ये वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं। आज के दिन, आज की सुंदर शाम में इस आशीष को मांग लेता हूं। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीष मिले, आप सब परमेश्वर के साथ बढ़े। कोली रमेश भाई जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, विशेषकर आपके प्यारे बेटे कोली कल्पेश को प्रभु से आशीष दे। बढ़िए परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें आपका इंतजार करती हैं। आपको जाना है परमेश्वर के पास, जाइए। आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक पारिवारिक प्रार्थना करनी नहीं सीखी है तो करिए, घराने को बैठा कर कीजिए। आपकी आशीष बढ़ेगी, आपका विश्वास बढ़ेगा। आप सबको शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।